दोस्तों, हेलो दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान सेट एग्जाम नज़दीक है। और राजस्थान सेट एग्जाम में जो पेपर वन है वो किस तरह का आएगा, इसी को जानने के लिए हम आज जो 2012 में राजस्थान सेट एग्जाम का पेपर लगा था, उस एग्जाम में कैसा पेपर आया, पेपर वन, जो सभी विषयों के लिए कॉमन है, कोई भी सब्जेक्ट हो पेपर वन सभी के लिए अनिवार्य है। तो 2012 के पेपर को 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस को हम जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इसमें रूपरेखा जान लेते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन आते थे वो 1 से लेकर 60 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन आपको जो भी अच्छे लगे वो करने थे, 10 क्वेश्चन छोड़ने होते थे। ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो आएंगे वो सिर्फ 50 क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है। दूसरा ये है, पहले का जो स्तर था 2012 का, है ना, वो थोड़ा कम था, है ना, इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन आते थे। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर हम नेट एग्जाम की बात करें तो उसमें स्तर बहुत ही ज्यादा उठा हुआ आता है, बढ़िया स्तर के क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च हो या टीचिंग हो। ठीक है, अभी हम सोलो करेंगे ना, आप भी देखोगे ये भी क्वेश्चन आने के होते हैं और आने के बाद उन्हें डिलीट भी किया गया है। ठीक है, उन क्वेश्चंस को दिया भी है और इतने इजी क्वेश्चन है कि हम समझ नहीं सकते, और उनको फिर बाद में डिलीट भी हुए हैं। क्यों डिलीट हुए ये भी हम जानेंगे। तो इस तरह का ये पूरा पैटर्न था। पुराने पैटर्न में क्वेश्चन थोड़े इजी थे, 60 क्वेश्चन आते थे, 50 हमें करने होते थे। अभी है वो 50 क्वेश्चन ही आते हैं, यूनिट वही है, चीजें सारी वही है, टॉपिक लगभग वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हमें 10 सालों में पेपर वन में ज्यादा ही हमें अप है वो देखने को मिलता है। तो ये हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाथ फाइंडर जो लर्निंग ऐप है, जो हमारी टीम है, उसके द्वारा जून 2023 से नेट जेआरएफ एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बैच है वो लॉन्च किया गया है, नेट जेआरएफ पैक है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपका, जिसमें आप जून वाली एग्जाम भी दे सकते हैं, दिसंबर और नेक्स्ट वाली एग्जाम भी आप इसमें दे सकते हैं। 3 एग्जाम आ जाएगी। क्लासेस आपको मिलेगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड क्लास को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, फिर जब आपकी इच्छा हो तब आप उसे देख भी सकते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो इसमें रहने वाला है। क्लास में आपके पेपर वन और पेपर टू दोनों की क्लासेस हैं वो इसमें आपको मिलेगी। अगर हम नोट्स की बात करें तो नोट्स भी आपको पेपर टू ज्योग्राफी के नोट्स हैं वो 17 बुकलेट्स में मिलेंगे, हार्ड कॉपी में आपको ये सुविधा है वो मिलेगी। ठीक है, हार्ड कॉपी में कोरियर के माध्यम से अवेलेबल होंगी। टेस्ट सीरीज भी इसमें आपके अवेलेबल है और आपके पीवाई क्यूज भी इसमें आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको, यानी आपको अगर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए जेआरएफ निकालने के लिए जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए वो सारे रिसोर्सेज पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जितनी भी चीजें आपको चाहिए, जितनी भी चीजों की आप तलाश करते हैं कि हमें ये मिल जाए तो हमारा जेआरएफ हो जाएगा, वो सारी चीजें आपको पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। और ये आपको मिलेगी कितने में, 5,999 में। परंतु ये भी आपको पे नहीं करना है, 10 मार्च तक होली ऑफर में इसमें भारी छूट है और सिर्फ आपको देने हैं 3500 रुपए इसमें देने होंगे दोस्तों। ठीक है, फिर अगर हम नेट जेआरएफ की बात करें और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2023 की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए न्यू बैच है वो लॉन्च हो गया है, जिसमें आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो 1 ईयर का नहीं है, मिनिमम 1 ईयर है। लेकिन जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती, अगर 1 साल से ज्यादा भी होता है और आपकी एग्जाम होती है तो भी आपको ये सब्सक्रिप्शन है वो दिया जाएगा। इसमें आपको ज्योग्राफी की कंप्लीट क्लासेस हैं वो मिलने वाली है। इसके अलावा नोट्स है, कंप्लीट नोट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं ज्योग्राफी की, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। तो ऐसे हमने 6 बुकलेट इसमें बनाई है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, थॉट। तो 6 बुकलेट है वो टोटल बनाई है।
टेस्ट सीरीज मिलने वाली है आपको, शानदार टेस्ट सीरीज है वो रहने वाली है। और उसके अलावा PYQs भी आपको इसमें अवेलेबल रहने वाले हैं। ये अगर कोर्स की हम बात करें तो 5,100 रुपये का है, लेकिन आपको ये नहीं देना है, आपको देना है सिर्फ 3100 रुपये। इसमें चार्ज आपका रहने वाला है। तो मिनिमम कॉस्ट पर अच्छा मटेरियल और सारी सुविधाएं जो आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको अवेलेबल है। कहां पर? पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर आप जाकर डेमो क्लासेस, नोट्स, सब कुछ आप देख सकते हैं, टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए 2012 के समय में। 2012 में तो पहला क्वेश्चन से चालू करते हैं। शिक्षक बनने के लिए आप किस कथन से अधिक सहमत हैं? कोई रोजगार नहीं मिलना, आराम के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, या समाज में अधिक सम्मान प्राप्त करने के लिए। कौन सी चीज के लिए आप अधिक शिक्षक बनना चाहते हैं? तो यही है ना कि जिसको कोई काम नहीं है वो टीचर बन जाता है, परंतु ये गलत बात। समाज में अधिक सम्मान प्राप्त करने के लिए, ये वाला जो आंसर है वो इसमें सही रहने वाला है। तो पहले क्वेश्चन में डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अध्यापक का सच्चा मित्र, मील आ गए यहाँ पे, मित्र है। कौन है अध्यापक का सच्चा मित्र? तो इसमें आ जाएगा आदर है, नहीं है, धन है, वो भी नहीं है, साथी भी नहीं है, तो कौन है? पुस्तकी। जो बुक्स है अपनी, वो टीचर का अच्छा मित्र होता है। आप अपने बच्चों के लिए कौन सी नौकरी पसंद करेंगी? कौन सी जॉब आप अच्छा से पसंद करेंगी? इंजीनियर बनाना, विश्वविद्यालय अध्यापक बनाना, डॉक्टर बनाना, या सरकारी अफसर? तो अगर थ्री इडियट्स वाला हो तो या तो इंजीनियर या डॉक्टर ही पसंद करेगा ना। तो इसमें तो अपनी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कोई आर्मी में भेजना चाहता है, ठीक है, कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, IAS अफसर बनना चाहता है, तो वो सबकी अलग अलग सोच है। तो ये क्वेश्चन क्या है? डिलीट हो गया, है ना? क्या हो गया? डिलीट। अब इजी क्वेश्चन है लेकिन डिलीट है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम एग्जाम कौन से दे रहे हैं, UGC या सेट वाली एग्जाम हम दे रहे हैं, तो सेट वाली एग्जाम है वो विश्वविद्यालय अध्यापक के लिए है। तो वैसे आंसर भी होना चाहिए, पर बोर्ड ने इसे डिलीट कर दिया, और है भी ये डिलीट होने लायक कि वो तो मेरी पर्सनल चॉइस है ना, क्या बनाना चाहते हैं। अध्यापक होते हैं, परिश्रमी होते हैं, आलसी होते हैं, लालची होते हैं, गुस्से वाले व्यक्ति होते हैं। तो कौन होते हैं? परिश्रमी होते हैं। कौन से होते हैं? परिश्रमी होते हैं अध्यापक। मैं साक्षर करने के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकूंगा यदि मैं अध्यापन करूं, ग्रामीण स्कूल में, शहरी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, या किसी सरकारी स्कूल में। तो अब मुझे बताओ, आप कहीं पे भी पढ़ाओ, आप साक्षर ही करोगे ना बच्चे को, तो प्राइवेट में पढ़ाओ, ग्रामीण में, तो सब में पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन एग्जाम कौन ले रही है? सरकार। तो हम गुण भी वही गाएंगे, सरकारी स्कूल में होना चाहिए, लेकिन इसे भी क्या कर दिया? डिलीट। ये भी डिलीट हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। शिक्षा में सुधार लाने में किसका योगदान अधिक होता है? समाज का, शिक्षा विभाग का, योग्य शिक्षक अध्यापक, या योग्य प्रशासक? तो इसमें भी सभी का होता है, लेकिन सबसे बेस्ट है जो एंड में काम किसे करना है? अध्यापक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, आप कैसी ही पॉलिसी बना ले, आप कैसे ही चीजें कर ले, टीचर अगर क्लास में नहीं पढ़ाना चाहता अच्छा, तो वो उस चीज के लिए आप कैसे कर पाएंगे प्रेरित, है ना? तो इसमें सी आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अच्छे अध्यापक के लिए आप किस स्कूल का चयन करेंगे? पब्लिक स्कूल, राजकीय, प्राइवेट, या सरकारी स्कूल? वही चीजें हैं। कौन से का? ये भी क्वेश्चन है, वो डिलीट। वैसे होना तो क्या ही चाहिए? सरकारी। लेकिन फिर ये क्वेश्चन भी है, वो डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं। विद्यालय के परीक्षा परिणाम के सुधार के लिए आप मूल्यांकन करेंगे। कौन सा मूल्यांकन होना चाहिए? सतत मूल्यांकन होना चाहिए, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, या वार्षिक? तो कैसा होना चाहिए? सतत, निरंतर मूल्यांकन होना जरूरी है ना? अर्धवार्षिक, त्रैमासिक ये तो है ही, साप्ताहिक मूल्यांकन, डेली क्लास में भी क्वेश्चन पूछना, तो ये कंटिन्यूअसली मूल्यांकन होना जरूरी। फिर आते हैं
एक प्रतिभाशाली छात्र को आप परामर्श देंगे दुकानदार बनने का, विश्वविद्यालय अध्यापक बनने का, आईएएस अफसर बनने का, आईपीएस अफसर। तो ये भी क्या क्वेश्चन है, डिलीट करने लायक है या नहीं है, ऐसे बताओ। ये भी डिलीट करने लायक है, लेकिन हम यही करके आएंगे एग्जाम में तो, पर डिलीट हो गया ये क्वेश्चन भी। ठीक है, जैसे अगर कोई किसी में फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है तो हम उसे आईपीएस बनाएंगे, सेना में भेजेंगे। किसी में माइंड कैपेबिलिटी अच्छी है, कोई कॉमर्स में अच्छा है तो दुकानदार बने। तो वो अलग अलग है, ठीक है, पर हम सेट वाली दे रहे हैं तो यही आंसर सही रहेगा। पर वैसे होना तो डिलीट ही है, और डिलीट हुआ है। आप शिक्षण व्यवसाय क्यों अपनाना चाहते हैं? नौकरी में सम्मान मिलता है, नौकरी में अधिक अवकाश मिलता है, ये तो है ही। नौकरी में कम कार्य करना पड़ता है, ये बात भी सही है। नौकरी में कोई जिम्मेदारी नहीं होना, तो जिम्मेदारी भी वैसे तो नहीं है, लेकिन सम्मान ज्यादा मिलता है। क्या मिलता है? सम्मान। जो रेस्पेक्ट है टीचर की वो ज्यादा होती है, और उस सम्मान के ही लिए है हम है वो शिक्षण व्यवसाय में जाते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, अधिगत अधिगम, गम आएगा है ना। अधिगम को स्थायी करने का उपयुक्त उपकरण है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टीवी या ग्रामोफोन। तो अधिगम को स्थायी करने के लिए सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं। सहायक शिक्षण सामग्री है ना, जैसे मैप दिखाना या वीडियो सुनाना, ऑडियो सुनाना, तो ये सहायक शिक्षण सामग्रियां होती है। ठीक है, आपने देखा होगा क्लास में कई बार ज्योग्राफी के जो टीचर होते हैं वो ग्लोब लेकर आपको बताते हैं, तो वो भी क्या है, सहायक शिक्षण सामग्रियों में शामिल होते हैं। तो सहायक शिक्षण सामग्रियां होती है जैसे दृश्य, दृश्य, श्रवण, और दृश्य प्लस श्रवण, जैसे ग्लोब हो गया दृश्य में, श्रवण यानी साउंड यानी सुनने वाले में, जैसे रेडियो से सुना दिया, या बहुत सारे एफएम आ गए वो आ गए। और दृश्य प्लस श्रवण जिसमें वीडियो भी चल रहा है और सुनाई भी दे रहा है, जैसे अभी आप मेरी क्लास देख रहे हैं, तो वो तो ज्यादा स्थायी कौन सा माना जाता है? ये दृश्य प्लस श्रवण, दोनों ही चीजें उसमें शामिल हो। तो इनमें से दोनों वाला कौन सा है, जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है? तो उसमें आंसर कौन सा आ जाएगा? टीवी। टीवी है जिसमें दिखाई भी देता है और आपका सुनाई भी देता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, कक्षा में अधिगम कराने के लिए विद्यार्थी की किस योग्यता स्तर का ध्यान रखना चाहिए? प्रतिभावान स्तर, कमजोर स्तर, विभिन्न स्तर, औसत स्तर। तो औसत स्तर सबसे अच्छा माना जाता है। क्लास में तो अच्छे भी स्टूडेंट भी है, अगर आप बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट, जो टॉपर स्टूडेंट है, उसके लेवल को आप क्लास में पढ़ाने लगेंगे, तो जो पीछे बैठे हैं या आगे भी बैठते हैं कई बार तो है ना, जो कमजोर स्टूडेंट है ना, उनका कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप कमजोर स्तर है उसके स्तर का पढ़ाएंगे क्लास में, तो जो टॉपर है वो सोचता रहेगा ये तो मुझे पहले से ही आता है, उसको क्लास बोर लगेगी। तो क्लास का स्तर बीच वाला होना चाहिए, जिससे दोनों ही आपसे रिलेट कर पाए, तो औसत स्तर वाला इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट है, क्या छात्र को कक्षा में प्रश्न पूछने की छूट दी जानी चाहिए? बताओ। कभी कभी दी जानी चाहिए, हमेशा दी जानी चाहिए, कभी नहीं दी जानी चाहिए, अध्यापक के चाहने पर ही दी जानी चाहिए? तो छात्र को प्रश्न पूछने की छूट हमेशा ही दी जानी चाहिए। कब दी जानी चाहिए? हमेशा ही इसमें दी जानी चाहिए। शिक्षण अधिगम के उपयुक्त शैक्षिक स्तर है ज्ञानात्मक स्तर, भावात्मक स्तर, क्रियात्मक स्तर, या उपरोक्त सभी। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? उपरोक्त सभी। तो ये ब्लूम वाला जो है ना उसमें आ जाता है, और शिक्षण में क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। विद्यार्थी विद्यालय में देर से आते हैं, आप क्या करेंगे? दंडित करेंगे उन्हें, अभिभावक को सूचित करेंगे, सही कारण का पता लगाएंगे, या सहपाठी को सूचित करेंगे? तो पहली चीज है कि हमें भी पता है कि नई पॉलिसी आ गई है, और उसके अनुसार से है बहुत ही पुराने समय से चल रही है, नहीं तो नहीं है, पर ये मान के चलो कि 2000 से पहले बच्चों की
स्कूल में पिटाई होती थी और अभिभावक भी कुछ नहीं बोलते थे, और धीरे धीरे ये कल्चर है वो समाप्त हो गया है। आजकल दंड का प्रावधान, जो पिटाई वाला प्रावधान है, पीटने वाला है ना, तो बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, तो दंड वाला तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, अभिभावक को सूचना क्यों देनी, पहले ही ऐसे बताओ, पता पता चले कि वैलिड रीजन है बच्चे के पास, तो पहले तो हमें पता करना चाहिए कि वास्तव में रीजन क्या है ना। हम पहले ही अभिभावक को बोल दे और उस बच्चे की पिटाई हो जाए, अभिभावक ही कर दे और हमें पता ही नहीं है, और फिर बाद में पता चले कि रीजन दूसरा था, दोनों को अफसोस हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, सही कारण का हमें पता लगाना है। तो आंसर हमेशा ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें सी ही देना है। सी का मतलब है सही कारण का पता करना, ना ही कहीं पे सूचना देनी है और ना ही कहीं पे बताना है और ना ही दंड देना है। तो छात्र कार्य, गृह कार्य नहीं करके नहीं लाते, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कठोरता का व्यवहार करेंगे, गृह कार्य न करने का कारणों का पता लगाएंगे, सहानुभूति का व्यवहार करेंगे, गृह कार्य के लिए दंडित तो करना ही नहीं है, जो काम नहीं करने ला उसके साथ सहानुभूति कैसी, सहानुभूति करोगे तो वो अगले दिन भी काम नहीं करके लाएगा। कठोरता से व्यवहार तो तब करना है ना जब कारण पता हो, तो पहले क्या करना है, कारण पता, रीजन हमें पता करना है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें कारण ही हमें पता करना है। छात्र कक्षा में पढ़ना नहीं चाहते, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कक्षा से निकाल देंगे, ट्यूशन पढ़ाने को कहेंगे, पढ़ने को कहेंगे, अच्छा मतलब क्लास में नहीं आ रहे, चलो घर पे आ जाना ट्यूशन पढ़ने, ऐसा बोलोगे, या रुचि को देखकर पढ़ाएंगे और अन्य कार्य करने को कहेंगे। तो कई बार होता है ना क्लास में, जब हम क्या करते हैं कि सर आए और हम बोले सर आज तो अंतराक्षर करेंगे, है ना, तो ये तो सबने किया हुआ है, तो वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे। अगर बच्चों की पढ़ने की रुचि नहीं है तो जिस रुचि के अनुसार है वैसा ही हम वहां पर व्यवहार करते हैं। वो संगठन में शक्ति होती है ना, टीचर प्रयास करता है 2-4 मिनट कि बच्चे पढ़ने के लिए राजी हो जाएं, लेकिन अगर बच्चों का संगठन मजबूत है और वो नहीं पढ़ना चाहते, है ना, जैसे महीने में 1-2 दिन तो चलता ही है, और नहीं पढ़ना चाहते, तो फिर टीचर फिर उस रुचि के अनुसार उन्हें पढ़ाने का प्रयास करता है। तो सी आंसर इसमें सही रहेगा। फिर पाठ योजना की विशेषता होती है, पाठ योजना के सोपान का समय अतिरिक्त हो, पाठ योजना में संप्रेषण कार्य शाब्दिक हो, पाठ योजना में संप्रेषण कार्य अशाब्दिक हो, पाठ योजना के सोपान क्या है, व्यवस्थित हो। तो पाठ योजना कैसी होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। तो इसमें डी आंसर है वो आपका आ जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया संबंधित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से किसका होना आवश्यक है, अनुमान लगाना, चरों पर नियंत्रण न रखना, निरीक्षण न करना, या चरों पर नियंत्रण रखना, नियंत्रण रखना, जो चर है उन पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। सीखने वाले को स्वयं ज्ञान की खोज करने का अवसर देना, ये स्टेटमेंट है वो किसने कहा था, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, एडमस, मेलविन, फ्रावेल या सिम्पसन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, सिम्पसन हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, आई होप आपको समझ में आए होंगे। आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, और जो क्वेश्चन डिलीट हुए आपको पता है कैसे क्वेश्चन है वो डिलीट हुए, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं भी आते, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर से मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट नेट जेआरएफ और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण संसाधन सारे रिसोर्सेज के साथ पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के उपलब्ध है एट मिनिमम प्राइस। तो आज ही जाएं और कोर्स है वो जल्दी से जल्दी ले ले और अपनी तैयारी है वो स्टार्ट करें, निश्चितता के साथ स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।